नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे प्लान के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हर माँ बाप की जरूरत है। मतलब जिसके घर में भी कोई बेटा है या बेटी है, जिसके लिए वो इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं या उनकी मैरिज के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए प्लान सबसे बेस्ट रहेगा। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं LIC की कन्यादान पॉलिसी की, जिसके अंदर पेरेंट्स आज जो सपना देखेंगे वो सपना जरूर पूरा होगा। मतलब चाहे वो रहें चाहे ना रहें। कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि क्या है प्लान, क्या है इसकी बेसिक डिटेल। कंप्लीट डिस्कशन के लिए मैं आपको लेके जाऊंगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, पर उस पे जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि क्या है इसकी बेसिक डिटेल, मतलब कौन कौन इसको प्लान को ले सकता है। साथ में समझेंगे इस प्लान को एग्जाम्पल के साथ। अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने खोल रखी है प्रेजेंटेशन LIC की कन्यादान पॉलिसी की। सबसे पहले समझते हैं इस प्लान की बेसिक डिटेल को। बेसिक डिटेल में प्लान का नाम जो है LIC कन्यादान पॉलिसी है। इसका जो टेबल नंबर है 933 नंबर है। इसमें बच्चे की उम्र जो होनी चाहिए कम से कम 0 साल और ज्यादा से ज्यादा 15 साल। वहीं पे पेरेंट जो कि प्रपोजर बनेंगे उनकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और 50 साल से नीचे होनी चाहिए। इसमें सम एश्योर्ड रहेगा मिनिमम 1 लाख रुपए है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं दी गई है। वहीं पे पॉलिसी टर्म जो रखी गई है 13 साल मिनिमम है और 25 साल मैक्सिमम रखी गई है। प्रीमियम पेइंग टर्म जो भी आप पॉलिसी का प्लान लेंगे उससे 3 साल कम आपको प्रीमियम पे करना होगा। 3 साल आपके लिए छूट होगी इसमें पॉलिसी के अंदर, क्योंकि ये कन्यादान पॉलिसी है। वहीं पे लोन और सरेंडर इसमें 2 साल बाद अवेलेबल है। वहीं पे मैक्सिमम जो मैच्योरिटी एज रखी गई है 65 साल रखी गई है पेरेंट्स की। प्रीमियम पेइंग मोड जो रखा गया है, चारों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली किसी भी माध्यम से इस प्लान को आप ले सकते हैं। वहीं पे ग्रेस पीरियड जो मंथली है इसके अंदर 15 दिन का है। वहीं पे क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली का अगर चुनाव करते हैं तो उसके अंदर 30 दिन का ग्रेस पीरियड आपको मिलता है। अब बात करते हैं मैच्योरिटी सेटलमेंट की। मैच्योरिटी सेटलमेंट का ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है, 5 साल, 10 साल और 15 साल का। इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करी जाए तो अब अगर आप इसे बच्चे के लिए प्लान ले रहे हैं तो इसमें आपको ट्रिपल ई कैटेगरी के अंदर इस प्लान को डाला गया है, जिसके अंदर सबसे पहले जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसके अंदर आपको इनकम टैक्स की छूट मिलती है अंडर सेक्शन 80C। वहीं पे जो मैच्योरिटी मिलेगी वो भी टोटल टैक्स फ्री रहेगी अंडर सेक्शन 1010D। और जो डेथ क्लेम होंगे और जो भी सर्वाइवल बेनिफिट्स होंगे वो भी टोटल टैक्स फ्री होंगे अंडर सेक्शन 1010D। अब बात करते हैं एडिशनल राइडर्स की। इस प्लान के अंदर कुछ राइडर्स एडिशनल मिल रहे हैं आपको, जिसके लिए आपको प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना होता है। जैसे कि सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस राइडर, जिसके तहत आपका जो इंश्योरेंस कवरेज है वो बढ़ जाता है। दूसरा क्रिटिकल इलनेस राइडर, तीसरा एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर और चौथा एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। थर्ड और फोर्थ नंबर जो राइडर है इन दोनों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं, दोनों का चुनाव नहीं कर सकते हैं आप। बट हाँ, जो भी राइडर लेंगे उसके लिए आपको प्रीमियम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्पेशल बेनिफिट की। क्यों है ये कन्यादान पॉलिसी? देखिए, अगर आप अपने बच्चे के लिए प्लान ले रहे हैं, अपनी बेटी के लिए प्लान ले रहे हैं या बेटे के लिए प्लान ले रहे हैं कि मैं अपने बेटी या बेटे की शादी के लिए प्लान ले रहा हूं, तो उस केस के अंदर आपके कुछ सपने होंगे कि जब मेरी बच्ची उस उम्र पहुंचेगी, जब शादी होने होगी, तो उस समय कुछ पैसा मेरे को सब खर्च करना पड़ेगा, चाहे वो बेटे की हो चाहे बेटी की। मतलब कन्यादान का मतलब ये नहीं है कि आपके सिर्फ बेटी के लिए प्लान है, बेटे के लिए भी प्लान को ले सकते हैं। तो आपने जो ड्रीम देखा अपनी बच्चे की शादी के लिए, तो उस समय क्या होगा? सबसे पहला, अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो जो भी आप पैसा जमा करेंगे वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा, जो अपने मैच्योरिटी के टाइम पे मिलना है 11,21,51,000 रुपए, जो भी आपने प्लान लिया। बट इनकेस कोई मिस हैपनिंग होती है तो उस केस के अंदर कुछ एडिशनल फीचर डाले गए हैं इस प्लान के अंदर, जिसके लिए कोई भी चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करने हैं। सबसे पहला, इंश्योरेंस का पैसा तुरंत दे दिया जाएगा नॉमिनी को, मतलब जो भी आपकी वाइफ को आप अपॉइंट करते हैं या किसी को अपॉइंट करते हैं बच्चे के ऊपर। दूसरा, प्रीमियम की लाइबिलिटी ना आपके बच्चे के ऊपर होगी, ना आपकी वाइफ के ऊपर, ना आपके पेरेंट्स के ऊपर। प्रीमियम माफ कर दिया जाएगा बिल्कुल। तीसरा, अब आप नहीं रहे तो आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, उसकी जिम्मेदारी LIC लेती है। मतलब जितने का भी आपका पॉलिसी का सम एश्योर्ड होगा, जो भी बेसिक सम एश्योर्ड होगा, उसका 10% जब तक पॉलिसी का टर्म कंप्लीट नहीं होगा तब तक पैसा मिलता रहेगा। आखिरी में बच्चे की शादी के लिए कन्यादान के टाइम पे जैसे ही पॉलिसी का टर्म कंप्लीट होगा, जो भी आपको मैच्योरिटी बोली गई थी, सम एश्योर्ड बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस को मिलाकर, वो दे दिया जाएगा। इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं इस प्लान को एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले बच्चे की उम्र हमने ली है 3 साल। इसमें पिता जो है, पिता प्रपोजर है, तो पिता की उम्र ली है 30 साल हमने। वहीं पे पॉलिसी टर्म उन्होंने सिलेक्ट करी है 21 साल की। जब मेरी बच्ची 22, 23, 24 साल की होगी तो मैं उसकी शादी करूंगा, तो उस समय मेरे पास कुछ पैसा होना चाहिए लमसम। तो इन्होंने बहुत ही कम समय का प्लान लेते हुए सोचा कि 21 साल का प्लान लिया है तो उसमें 18 साल से प्रीमियम पे करना है, जिसमें इन्होंने सम एश्योर्ड लिया है 5,40,000 रुपए, जिसके अंदर टर्म राइडर डाला हुआ है 5 लाख रुपए का। जिसकी वजह से इनका जो लाइफ इंश्योरेंस हो गया प्रपोजर का, इसमें बच्चे का इंश्योरेंस नहीं होगा, पिता का इंश्योरेंस होगा, बिकॉज पिता ही अर्निंग मेंबर है इसमें। तो पिता का जो इंश्योरेंस होगा नेचुरल डेथ पे 5 लाख रुपए और एक्सीडेंटल डेथ पे इसमें 10 लाख रुपए होगा। वहीं पे
जो प्रीमियम पर डे पे करना है इनको, पर डे 82 रुपए, मंथली 2558 रुपए और ईयरली 30,068 रुपए पे करना है। इस तरीके से 82 रुपए पर डे बचाकर भी वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं अपनी बच्ची की शादी के लिए। तो टोटल प्रीमियम कितना पे करा उन्होंने? 5,41,000 रुपए टोटल पे करा इन्होंने। इसके बदले में जो इनकी बच्चे की शादी के लिए पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा? 11,15,000 रुपए। अब आप सोचिए, सिर्फ 82 रुपए पर डे बचाना मुश्किल है क्या बच्चे की शादी के लिए? बिल्कुल नहीं। 82 रुपए बचा के आप 11,15,000 रुपए पा सकते हैं बच्चे की शादी के लिए 21 साल कंप्लीट होते ही। अब इस केस की बात करते हैं। अगर इस बच्चे का नाम रखते हैं संजना, तो संजना की उम्र अभी 3 साल है और वो जब 23 साल की होगी, 24 साल की होगी, तो उस समय उसके पिता की तरफ से 11,15,000 रुपए रहेंगे। अब इनकेस बात करते हैं कितना रिटर्न आ रहा है, तो 6.25% के आसपास रिटर्न आ रहा है। अब दूसरा केस लेके चलते हैं कि अब सब कुछ ठीक रहेगा तो 11.25 लाख रुपए के आसपास तो संजना के पिताजी ने बचा लिया अपने बेटी की विवाह के लिए। बट इन अगले 5 सालों में उनके पिता की अगर डेथ हो गई तो क्या होगा? उस केस के अंदर सबसे पहले तो जो भी, क्योंकि बच्ची उस समय कितने साल की है? 5 साल बाद 8 साल की है, तो बच्चे के हाथ में पैसा दिया नहीं जाएगा। तो जो भी अपॉइंटी होगा, अपॉइंटी समझ लीजिए संजना की मदर है, तो संजना की मदर को जो इंश्योरेंस का पैसा होगा, अगर नेचुरल डेथ हुई होगी पिता की तो 5 लाख रुपए, और अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई होगी तो 10 लाख रुपए, ये तुरंत दे दिए जाएंगे। उसके बाद जो प्रीमियम की लायबिलिटी ना संजना के ऊपर रहेगी ना संजना के पिता के माता के ऊपर रहेगी। तीसरा, अब संजना की पढ़ाई लिखाई के लिए सर्वाइवल बेनिफिट मिलेंगे कितने? 50,000 रुपए साल के, क्योंकि 10% था ना, तो 5 लाख रुपए समय शॉर्ट था, तो 10% कितना हो? 50,000 रुपए। 50,000 मतलब तकरीबन 4,042 रुपए मंथली संजना की पढ़ाई लिखाई के लिए मिलते रहेंगे जब तक संजना 23 साल की नहीं हो जाएगी हर साल। तो सोचिए, पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी एलआईसी ने ले लिया। अब आखिरी में बच्चे जैसी संजना 23 साल की होगी, कन्यादान के लिए उसको कितने पैसे मिलेंगे? 11 लाख रुपए। तो समझ रहे हैं आप, जीवित रहे तो 11,15,000 मिलना ही है, और नहीं रहे तो 11,15,000 रुपए फिर भी मिलने हैं। बट पढ़ाई लिखाई का खर्चा आपके बिहाफ पे एलआईसी उठाएगी। उस समय जो इमीडिएट फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे उस समय इंश्योरेंस का पैसा दिया जाएगा। तो सोचिए कितना बेस्ट प्लान है अगर आप अपने बच्चे की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए सोच रहे हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी, दोनों के लिए प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पे आगे हमारी जो एलआईसी कन्यादान की पॉलिसी है उसकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा है तो प्लीज नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिए। नहीं अच्छा लगा है तो क्यों नहीं अच्छा लगा है प्लीज कमेंट करिए। अगर आप इसको किसी और प्लान से कंपेयर करना चाहते हैं तो प्लीज बताइएगा, हम आपके कमेंट पे जरूर ध्यान देंगे और जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। बाकी अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नीचे लाल बटन है उसको दबा दीजिए। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।